हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 25 के प्रॉब्लम्स को देखेंगे जो कि RS अग्रवाल के टेक्स्ट बुक से है। वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में कोई दिक्कत ना हो बेटा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रॉब्लम। तो यहाँ पे देखो दिया गया क्या कि फिल इन ईच प्लेस होल्डर विद द सिंबल लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल साइन। तो आपको ये देखना है कि इनमें से कौन सा एप्रोप्रिएट साइन उसमें यूज होगा। जैसा कि देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में हम ए लेते हैं। जैसा कि दिया गया है 2/5 और यहाँ दिया गया है एक सर्कल बना हुआ है और यहाँ 7/8 और आपको इनमें से सिंबल यूज करना है कि कौन सा सिंबल हम लोग इसमें रखेंगे। तो अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों आपके क्या हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो मैं सबसे आसान तरीका मैं बता देता हूँ। मैं उस आसान तरीके का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा भी एक दूसरा मेथड है, वो भी मैं आपको बता दूंगा मैं। तो पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देख लो क्या होगा। आपको क्या करना है कि इनका आप ऐसे डायगोनली मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से। जैसे हम 2 में हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा और इधर हम 7 में 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 में 8 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 60 मिला। 7 में 5 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, 35 मिला। अब इसमें से जो रिजल्ट ग्रेटर होगा उधर की ओर मुंह खुला होना चाहिए। तो 35 ग्रेटर है 16 से, तो 35 ग्रेटर है तो इधर की ओर हम लोग मुंह इस तरीके से खोल देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो सिंबल लगाएंगे ये 35 का रिजल्ट किसके लिए, इस फ्रैक्शन के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल हम लोग लगा देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम मैंने आपको समझा दिया है। चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से भी कर लेंगे। चलो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं जी वाला प्रॉब्लम। अब यहाँ देखो दिया गया है 7/10 दिया गया है और यहाँ दिया गया है 5/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 7 का मल्टीप्लाई बेटा किससे करोगे, 9 से करोगे और 10 का मल्टीप्लाई किससे कर लोगे, इस 5 से कर लोगे। अब ये चेक कर लो 7 9 का क्या हुआ, 63 हुआ और ये 5 10 का क्या हुआ, 50 हुआ। तो अब इसमें 63 ग्रेटर है या 50 ग्रेटर है। सो यू कैन से दैट 63 इज ग्रेटर। तो इधर की ओर मुंह ओपन होना चाहिए। तो आप इसमें सिंबल कौन सा लगाएंगे, ये वाला आप लगाएंगे आप। तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब जरा हम लोग दूसरे तरीके से हम लोग बात कर लें कि दूसरे तरीके से कैसे करेंगे आप। चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं यहाँ पे, आई प्रॉब्लम नंबर आई। अब देखो यहाँ पे दिया गया है 3/8 दिया गया है और यहाँ 2/9 दिया गया है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चूंकि आप जैसा कि देख रहे हो कि ये फ्रैक्शंस अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, तो आप क्या करो इनको लाइक में कन्वर्ट कर दो। लाइक में क्या हुआ कि डिनोमिनेटर सेम करना होगा। अब कैसे करोगे, इसके लिए आपको 8 और 9 का एलसीएम लेना होगा। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 8 and 9, तो ये 72 आएगा, ठीक है। आपको एलसीएम निकालने का तरीका को पता होना चाहिए। अगर आप एलसीएम निकालने का तरीका नहीं पता है तो वीडियो के एंड में इसका प्लेलिस्ट में दे दूंगा मैं, उसे आप पूरा देखो, शुरू से देखो, ताकि फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं क्लियर, जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बेहतर तरीके से आपको पता चल जाए। तो वीडियो के एंड में इसके मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा मैं। अब यहाँ पे जैसा कि देख रहे हो कि 8 और 9 का एलसीएम 72 आया है। तो अब ये देखो यहाँ पे कि 8 के टेबल में 72 कितनी बार में आता है, 9 टाइम्स में आता है। तो 9 से नीचे मल्टीप्लाई करो बेटा, 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। अब यहाँ देखो 9 के टेबल में 72 8 टाइम्स में आता है। तो 8 यहाँ मल्टीप्लाई करें नीचे और 8 ऊपर भी करें। यहाँ क्या हो गया, 27/72 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ रिजल्ट क्या आ रहा है। यहाँ तुम्हारा रिजल्ट हो रहा है 16/72 आ रहा है। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो चुका है तो अब देखो कि किस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो ये सिंबल आप ऐसे आप लगा देंगे। तो ये रिजल्ट, ये जो रिजल्ट है ना 27/72 किसके लिए है, इस 3/8 के लिए है। तो आपको ऐसे आपको लगा देना है। तो ये तरीका हो गया इस तरीके से करने के लिए।
अब हम लोग देखते हैं कि अगला प्रॉब्लम क्या है। चलिए, अगला प्रॉब्लम है कंपेयर द फॉलोइंग। क्लियर, यानी फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और आपको कंपेयर करना होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग ए लेते हैं। अब ये दिया गया है 2 होल एंड 3/5 कॉमा 2 होल 3/4। अब इसको कैसे करना है इसको आप समझ जाते। ये जो फ्रैक्शंस आप देख रहे हो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है कैसे, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि 5 में 2 से मल्टीप्लाई करके, क्लियर, ये न्यूमरेटर 3 जोड़ दोगे और डिनोमिनेटर क्या रहेगा 5 रहेगा। अब यहाँ देखो 4 किससे मल्टीप्लाई होगा बेटा, 2 से होगा, और प्लस क्या करें, ये न्यूमरेटर कर लें, डिनोमिनेटर क्या होगा बेटा 4 होगा। अब यहाँ देखो 5 2 ज़ा 10, क्लियर, और 10 में ये 3 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा बेटा 13/5। और यहाँ देखो 4 2 ज़ा 8, और 8 में ये +3 कर दोगे बेटा तो ये मिलेगा 11/4 मिल जाएगा। तो अगर आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, क्लियर, तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आपको बताया था, उस तरीके से भी तुम कर सकते हो। तो यहाँ पे 13 का मल्टीप्लाई किससे कर लो बेटा 4 से कर लो, और 11 का मल्टीप्लाई किससे कर लो बेटा 5 से कर लो। मतलब इस तरीके से आप डायगोनली मल्टीप्लाई करो बेटा। तो 13 4 से क्या हुआ 52, 11 5 सा 55। तो ये 55 वाला जो रिजल्ट है ना ये किसके लिए है, इस फ्रैक्शन के लिए है। तो इनमें जो बड़ा जो होगा वो कौन सा होगा, ये वाला फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बाकी के प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और मेरा मेहनत आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब यहाँ देखो 3rd में दिया गया अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर, यानी फ्रैक्शंस दिए जाएंगे और आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। चलिए एक प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए देख लेते हैं बेटा। पहला प्रॉब्लम 5/6, 7/9, 2/3, 11/12। क्लियर, अभी जितने फ्रैक्शंस देख रहे हो बेटा ना ये सब के सब अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर्स सबके डिफरेंट हैं। तो अगर आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर के क्रम में रखना है ना तो आप गेस नहीं करोगे कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, ऐसे ऐसे, तो ये दिक्कत हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या करो, सबके डिनोमिनेटर को सेम कर दो, यानी इन सभी फ्रैक्शंस को आपको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा कि जितने डिनोमिनेटर्स दिए गए हैं इनका एलसीएम पता करना होगा। चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखो 6, 9, 3 एंड 12 ऐसे ले लो बेटा। क्लियर, एलसीएम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्लियर, देखेंगे कि कौन कौन से नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो अब यहाँ देखो 6 होगा तो 3 टाइम्स में 9 जो डिवाइड होगा इसको आपको ऐसा रखना है, 3 डिवाइड हुआ नहीं, 2 6 12। अभी भी इसमें 6 2 से डिवाइडेड है, तो जो नंबर डिवाइड नहीं होंगे उसको आपको ऐसे ही लिख देना है, और ये हो गया 2 3 6। अब इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड हो, तो 3 से करना होगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। अब यहाँ देखो अभी ये 3 जो 3 से डिविजिबल है तो 1 1 1 एंड 1। क्लियर, अब यहाँ पे एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए जो इधर के जो नंबर दिए गए इनको मल्टीप्लाई कर लो। तो मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम इक्वल टू होगा 2 × 2 × 3 × 3। अब ये तुम्हारा बन रहा है कितना, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो 36 एलसीएम आएगा। क्लियर, अब हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी फ्रैक्शन दिए गए हैं सबके डिनोमिनेटर को 36 करेंगे। तो यहाँ देखो
6 के टेबल में 36 6 टाइम्स में आता है, तो 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 6 से ऊपर नीचे दोनों करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो 7/9 लेते हैं, तो 9 के टेबल में 36 कितनी बार में आएगा, 4 टाइम्स में आएगा, तो 4 से नीचे 4 से ऊपर। अब यहाँ देखो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, क्लियर। तो अब ये पता करने के लिए कि 3 का मल्टीप्लाई किससे करें कि 36 मिले, तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप क्या करो ना कि 36 ले करके इसी 3 से डिवाइड कर दो, तो ये नंबर बता देगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। यानी आप देख रहे हो ना 12 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इसमें आप 12 से नीचे मल्टीप्लाई एंड 12 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे। चलिए इसी से हम क्लीन कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बन जाए। अब इसमें आखिरी वाला जो फ्रैक्शन जो आप देख रहे हो यहाँ पे 11/12 दिया गया है, तो अब इसमें तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 12 के टेबल में 36 3 टाइम्स में आता है। अब यहाँ देखो ये हो गया क्या 30/36 कॉमा 28/36 कॉमा 24/36 कॉमा 33/36। अब मान लो अगर इसको असेंडिंग के सीक्वेंस में तुम्हें रखना है, तो अब चूंकि सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा, पहले तो असेंडिंग समझ लो। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, यानी पहले छोटा फ्रैक्शन, उसके बाद बड़ा फ्रैक्शन और फाइनली में सबसे बड़ा फ्रैक्शन रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन सब में जो है 24 जो है छोटा है, तो इसमें छोटा फ्रैक्शन कौन होगा, 24/36 होगा। अब इससे बड़ा क्या होगा, 28/36 होगा। अब इससे भी बड़ा क्या होगा, आपका 30/36 होगा। और फाइनल में सबसे बड़ा क्या होगा, 33/36 होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है उसको रखना है ना सीक्वेंस में। इसको तो आपने अरेंज कर लिया। अब देखो कि ये जो 24/36 था किस फ्रैक्शन के लिए था, ये देखो 2/3 के लिए था, ठीक है ना। तो हम पहले यहाँ पे क्या कर देंगे, 2/3 रख देंगे। अब ये देखो 28/36 ये जो आया ना किस फ्रैक्शन के लिए आया है, ये 7/9 के लिए आया था, यहाँ देख रहे हो ना। तो अब यहाँ पे 7/9 रखना होगा। अब एक मिनट थोड़ा सा मैं ये देख लूँ कि क्या नीचे ये क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। चलिए इसको मैं ऊपर में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि नीचे जो है अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। चलिए ये देखो फिर से समझा दे रहा हूँ मैं कि 24/36 जो देख रहे हो ना, ये किसके लिए था, 2/3 के लिए था, तो 2/3 यहाँ लिख देना। अब 28/36 किसके लिए है, यहाँ देख लो 28/36 यहाँ 7/9 दिख रहा है ना, तो ये 7/9 के लिए था, तो यहाँ पे इसके बाद 7/9 लिख देना। अब 30/36 यहाँ देख लो, ये किसके लिए, ये 5/6 के लिए यहाँ पे, तो यहाँ 5/6 डाल दो। अब 33/36 क्लियर, ये जो दिख रहा है ना किसकी, कौन से फ्रैक्शन के लिए है, ये 11/12 के लिए है, तो यहाँ पे 11/12 डाल दीजिएगा। और ये जो अभी आपने लिखा है ना, ये असेंडिंग आर्डर का सीक्वेंस है। अगर इसी प्रॉब्लम को अगर आपको डिसेंडिंग आर्डर में लिखना होगा तो क्या करना होगा कि डिसेंडिंग में आर्डर में क्या करोगे कि जो फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा उसको पहले लिखोगे, फिर उसके बाद उससे छोटा लिखोगे, फिर उससे छोटा लिखोगे, और फाइनल में सबसे छोटा वाला फ्रैक्शन लास्ट में लिखोगे। तो अगर इसी को तुमको डिसेंडिंग में लिखना होगा तो अब इसमें सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, 11/12 है, फिर उससे छोटा क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, फिर उससे छोटा 7/9 हो जाएगा, और उससे छोटा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 को मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें डिसेंडिंग आर्डर का सीक्वेंस दिया गया है। तो अगर असेंडिंग आर्डर का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा तो आप डिसेंडिंग आर्डर के प्रॉब्लम को भी आप लगाइएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। और आगे जो है वो क्वेश्चन बैक करके दिया गया है, यानी अब तक जितने भी एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन किए गए हैं उनको समझते हुए आपको क्वेश्चन बैक 1
एंड क्वेश्चन बैंक 2 के प्रॉब्लम्स आप करेंगे। नहीं अगर आपसे होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके आप बता सकते हैं कि सर क्वेश्चन बैंक में भी प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उस पर वीडियो बनाई जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।